और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। नगर निगम का बड़ा कारनामा देखने को मिला है। कर्ज में डूबे नगर निगम ने यहां पर 1.5 करोड़ का टेंडर निकाल दिया है और नेताजी को फूलमाला पहनाने के लिए करीब 1.5 करोड़ का टेंडर जारी किया गया है। बिजली का बिल चुकाने के लिए नगर निगम के पास पैसे नहीं है। बिल ना भरने की वजह से राजधानी की सड़कें अंधेरे में डूब गई। लेकिन भोपाल की सड़कें जो है वो अंधेरे में है और इन सब के बीच में 1.5 करोड़ का यहाँ पर टेंडर निकाला गया है, जिससे नेताओं को फूलमाला पहनाई जाएगी। राजधानी भोपाल की सड़कों पर 2 हफ्ते से अंधेरा छाया हुआ है। तस्वीर राजधानी भोपाल की आपको दिखा रहा है। नगर निगम ठेकेदारों को पेमेंट नहीं कर पा रहा है, वेतन नहीं दे पा रहा है। कंगाल नगर निगम में विकास कार्यों पर ब्रेक लग गया है। भोपाल में सीवेज सिस्टम खराब हो गया है। और इस सब के अलावा आपको बता दें कि विपक्ष ने नगर निगम पर फिजूल खर्ची का आरोप भी लगाया है। 1.5 करोड़ रुपए का टेंडर तत्काल निरस्त करने की मांग की है और 1.5 करोड़ का टेंडर भोपाल नगर निगम ने जारी कर दिया है। जब हम नगर निगम के अंदर पैसे की कोई इनकम नहीं है और हम किसी को हार पहनाएं, माला पहनाएं या उनको बुके दें, बिल्कुल जरूरी नहीं है। और ये जनता का पैसा है और अगर किसी को मान सम्मान या कुछ भी देना है तो वो खुद अपनी जेब से पैसा खर्च करे। नगर निगम का पैसा इसलिए नहीं है कि आप है ना फूल मालाओं में बर्बाद कर दें या खाने पीने पर बर्बाद कर दें। ये बहुत अवैधानिक है, प्लस आर्थिक अनियमितताएं हैं ये नगर निगम की, जो कि क्राइम की कैटेगरी में आती है। का फूल माला का एक टेंडर जारी हुआ नगर निगम से, बिजली के बिल को भरने का पैसा नहीं और 1.5 करोड़ की फूल माला के अधिकारियों ने टेंडर जारी किया। देखिए, आपके द्वारा ये विषय संज्ञान में लाया गया। मैं अधिकारियों से चर्चा करके पूरे टेंडर की विषय वस्तु, उसकी डिटेल जानकारी लेता हूँ। नगर निगम को इस काम की कितनी आवश्यकता है इसकी भी जांच करें। तो बिल ना भरने की वजह से नगर निगम, अब जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नगर निगम ने करीब 24 करोड़ का बकाया जो है वो एमपीवी पर है और इन सब के बीच में सड़कें जो है वो अंधेरे में हैं। और इन सब के अलावा अब आरोप जो है साफ तौर पर नगर निगम पर लग रहे हैं कि आखिर 1.5 करोड़ की फिजूल खर्ची नगर निगम क्यों करने जा रहा है। जब कर्ज में नगर निगम डूबा हुआ है तो नेताजियों को फूल माला पहनाने के लिए 1.5 करोड़ का टेंडर जारी करने की आवश्यकता क्या थी। ये तमाम सवाल जो है वो खड़े हैं नगर निगम भोपाल के सामने और नगर निगम भोपाल का बड़ा कारनामा एक बार फिर देखने को मिला है। बिल ना भरने की वजह से अंधेरे में भोपाल की सड़कें डूबी हुई हैं। और चलेंगे राजधानी भोपाल, जानने की कोशिश करेंगे सहयोगी अमृतांशी से कि आखिर राजधानी भोपाल की सड़कें कैसी है, वहां दिक्कतों का सामना कितना करना पड़ रहा है। बावजूद उसके नगर निगम भोपाल ने 1.5 करोड़ का टेंडर जारी कर दिया, सिर्फ नेताओं को खुश करने के लिए, फूल माला पहनाने के लिए। अमृतांशी जानकारी देंगे और बताएंगे कि आखिर नगर निगम भोपाल कितनी कंगाल है। तस्वीरें दिखाएंगे। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि राजधानी भोपाल में लगातार जो सड़कों को लेकर परेशानी सामने आ रही थी, बिजली के जो विभाग के बीच में जो लगातार परेशानी हो रही थी और कहीं ना कहीं हमने देखा था कि लाइट्स जो कनेक्शन है वो काट दिए गए थे। जनता इससे खासी परेशान हुई थी। अभी भी आप सड़कों को देखेंगे, आज सुबह ही हमने दिखाया था कि लगातार जो है सड़कें खराब हो रही है, काम चल रहा है। अगर आप सामने की सड़क भी देखेंगे तो यहाँ पर जो है सड़कें देखिए आपको थोड़ी खराब दिखेंगी, उखड़ी हुई दिखेंगी और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक परेशानी जो है वो लोगों के लिए खड़ी होती जा रही है। इस रिहायशी इलाका है, यहीं पर बातचीत करेंगे लोगों से और जानेंगे कितनी परेशानी। देखिए, 1.5 करोड़ का टेंडर फूल मालाओं के लिए, लेकिन सड़कें खराब, पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, लाइटें नहीं चल रही है। कितनी परेशानी जनता को। मैडम, हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्टाचारी नगर पालिक निगम अगर कोई है तो वो भोपाल की है, क्योंकि जनता ने भी अब इसका नाम नरक निगम रख दिया है। इनको जनता से कोई मतलब नहीं। भोपाल में गड्ढे ज्यादा है, सड़कें कम है। अभी पूरे भोपाल में 90% जगह पे स्ट्रीट लाइटें बंद हैं, पर ये लोग हार फूल खरीद रहे हैं। अभी हाल ही में एक जानकारी आई थी कि बिल्कुल नगर पालिका निगम पर, राजधानी भोपाल पर आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में राजधानी भोपाल की प्रथम नागरिक खुद मेयर मालती राय जुड़ चुकी है। मैडम, बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। ये 1.5 करोड़ का टेंडर हम सब ने देखा, फूल माला पहनाएंगे नेताओं को 1.5 करोड़ रुपए से, क्या ये सही है? क्या जनता के टैक्स के रुपयों से फूल माला पहनाना सही है? कर्ज में नगर निगम मौजूदा हालात में है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये जो आपने कहा है 1.5 करोड़ रुपए का टेंडर, ये कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं लग पाता है। दूसरा, ये कमिश्नर से आप बात करेंगे क्योंकि बजट में ये प्रावधान पहले से था। 2023-22 का जो बजट निकला है उसमें ये होगा, ठीक है।
और 2 साल का ये बजट है और उसमें जो मालाएं खरीदी जाएंगी जितने का बिल होगा उतना रहेगा। ऐसा नहीं है इसमें कि पूरा 1.5 करोड़ रुपए हमें पहले ही किसी को देना है, ठीक है। और जिस हिसाब से मालाएं 2 साल के लिए बजट रहता है, अलग अलग हिसाब से बजट है। मैडम 1.5 करोड़ का बजट तो आपने ठीक है टेंडर जारी कर दिया, आप कह रहे हैं कि बजट में प्रावधान था, लेकिन क्या बिजली बिल जमा करने के लिए भी प्रावधान था? 24 करोड़ का बकाया तो एमपीबी का है, राजधानी भोपाल नगर निगम का। आप बात सुनेंगे पूरी जी, है ना। अभी पिछली बार नगर निगम ने ये बिग प्लांट लगाने का नगर निगम प्रावधान लाई थी कि ये प्लांट लग जाएगा तो नगर निगम को 7 करोड़ रुपए पर ईयर बचेगा, 7 करोड़ रुपए पर ईयर बचेगा। लेकिन कांग्रेस के सभी पार्षदों ने इस प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया। उन्होंने निगम हित में नहीं सोचा कि आज दिल्ली जो 12 करोड़ रुपए नगर निगम को पर मंथ देना पड़ता है तो इसमें हमें 7 करोड़ रुपए ईयरली बच जाता और 25 साल तक 4 रुपए 24 पैसे की दर से नगर निगम उस बिजली का बिल का भुगतान करता 25 साल तक, ठीक है। और ये पहले से बजट में था। ठीक है मालती जी, मैं आऊंगा आपके पास में, आपकी बात पूरी सुनूंगा, विस्तार से सुनूंगा। अब्बास हफीज साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता है। सर स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर 1.5 करोड़ का टेंडर जारी किया गया, आज हम उस पर बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर टेंडर जारी करना 1.5 करोड़ का कितना सही है नेताओं को फूल माला पहनाने के लिए। मालती जी अपनी बात रख रही है। मालती जी एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा, मैं क्षमा चाहूंगा आपकी बात को मैंने काटा, ये पूछूंगा कि क्या कल रात को उसके पहले 2 हफ्ते तक स्ट्रीट लाइटें राजधानी भोपाल की बंद हो गई थी, क्या वो आपने देखी? अब्बास हफीज जी आपके पास आऊंगा। 1.5 करोड़ का टेंडर जारी किया गया है, फूल मालाओं का यहां पर स्वागत किया जाएगा, नेताओं का स्वागत किया जाएगा फूल मालाओं के लिए। 1.5 करोड़ रुपए, क्या कुछ कहेंगे आप? टैक्स का पैसा है, आपका मेरा जनता का पैसा है। देखिए, हमको तो ऐसा लगता है कि शायद ये जो शहर सरकार बनी है, महापौर बनी है, परिषद बना है बीजेपी का, ये इसीलिए बना है कि जनता के खून पसीने की कमाई को बर्बाद कैसे किया जाए। इनके परिषद की बैठक होती है तो 2.5 लाख का खाना खा लेते हैं ये लोग। हैरानी की बात है कि 2.5 लाख का खाना 50-60 पार्षद कैसे खा सकते हैं। मुझे तो इस पर हैरत होती है कहाँ से आया था वो खाना। ये भी सार्वजनिक पटल पर आप लोगों ने दिखाया था। उसके बाद अगर अब फूलों की और माला की बात हो रही है तो उसका 1.5 करोड़ रुपया खर्च करा जा रहा है उस नगर निगम द्वारा, जिसके पास 14-15 करोड़ रुपया बिजली का बिल देने को नहीं है। बिजली विभाग बिजली काटते तो सड़कें अंधेरे में है और ऐसे के अंदर फूल मालाएं डाली जाने के लिए हिस्सेदारी का टेंडर दिया जाना है। नई सरकार शायद बनी है, नई महापौर है, नया परिषद है, तो अपने लोगों को शायद ऑब्लाइज करने के लिए और फायदा पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें शायद अब नगर निगम को बचना होगा। पहले हालात, दूसरी बड़ी चीज आपको पूछना चाहिए महापौर महोदय अगर है तो, जो उनसे कि उनका रेवेन्यू जनरेशन कम क्यों हो गया, 7 लाख 6 लाख के ऊपर आ गया है। कौन बीच में भ्रष्टाचार कर रहा है दिन का? जो नगर निगम का रेवेन्यू, ये सेल्फ रेवेन्यू जनरेटिंग बॉडी है नगर निगम। टैक्स कलेक्ट करता है, टैक्स लेता है और अपना खर्च चलाता है। लेकिन अगर आधे से भी कम हो जाएगा रेवेन्यू, जहाँ हर चीज बढ़ रही है, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह में क्या घोटाले हो रहे हैं, कौन किसकी जेब में पैसा जा रहा है, कौन ये कच्चे में काम कर रहा है, कौन लोग इसके पीछे हैं, ये सब भी बताएं ये लोग। और उस सबके बाद जो इतना आमदनी आज कम से कम हो गई है, ऐसे में वो खर्चे बढ़ाई जा रही है। तो क्या ये सिर्फ इवेंट करने आए हैं ये लोग? तो जनता का मैं तो कहता हूँ कि अगर आप सर्विसेज नहीं दे सकते हैं, बुनियादी सुविधाएं दे सकते हैं, जनता का जो टैक्स है वो माफ कर दीजिए। हमने भी कहा था कि हम टैक्स को बहुत कम कर देंगे, तो ये सारी चीजें ये करें, जनता का पैसा कम से कम बर्बाद नहीं करें। और ये बहुत बिल्कुल जनता का पैसा बर्बाद नहीं करें। अब्बास हफीज साहब बने रहिए, एक बार फिर आऊंगा आपके पास में। अमितांशु के पास चलेंगे, राजधानी भोपाल, उनके साथ राजधानी भोपाल की जनता मौजूद है और बात करने की कोशिश अमितांशु उनसे करेंगी और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये 1.5 करोड़ का टेंडर फूल मालाओं के लिए ठीक है, कितना ठीक है, गलत है तो कितना गलत है। देखिए जाहिर सी बात है जनता में कहीं ना कहीं रोष है इस पूरे जो ये फैसला हुआ है, ये जो पूरा प्रावधान निकला है बजट में, इसको लेकर जनता से ही बातचीत करेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे, उनसे जानेंगे। देखिए 1.5 करोड़ की फूल माला का टेंडर है, नेताओं को चढ़ेंगी, कार्यक्रमों में आयोजन होगा, क्या लगता है? आप जनता हैं, सड़कें नहीं हैं, लेकिन फिर ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं। देखिए भोपाल नगर निगम के जो चुनाव हैं, काफ़ी मशक्क़त के बाद उस चुनाव को पूरे हुए लगभग 5 महीने हो गए हैं। मेयर ऑफ काउंसिलिंग, मेयर और पार्षद सब बन चुके हैं। नगर निगम की 3-3, 4-4 महत्वपूर्ण बैठकें हो चुकी हैं जनता की मूलभूत सुविधाओं को पूर्ण करने के लिए, जो कि समय पे पानी मिलना, समय पे लाइट मिलना
खुदी हुई सड़कों को मरम्मत करना, इन सब चीज़ों पे इनको ध्यान देना चाहिए। तो बड़ा ही हास्यास्पद निर्णय नगर निगम ने लिया है इन सब चीज़ों से हटके कि नेताओं को फूल माला पहनाने के लिए 1.5 करोड़ का टेंडर निकाल दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद इन्होंने निर्णय लिया है। जनता सब देख रही है और जनता को ही आने वाले चुनाव में डिसीजन लेना है कि उनको हार माला फूल पहनने वाले नेता चाहिए कि जनता की मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पर जो है समय पर पूरी नहीं हो रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप मुझे बताइए, देखिए सड़कें नहीं है, धूल उड़ती रहती है, रात में लाइट नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं रहती घर पर, कितनी परेशानी होती है? मैडम, भोपाल की बात नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की भी बात करेंगे ना तो कम है। भ्रष्टाचार इतने चरम पर है कि 50,000 का यदि कोई काम है तो उसमें 1.5 लाख रुपए तो भ्रष्टाचार तो है। आप लोगों को कितनी परेशानी होती है, सड़कें नहीं होती, लाइट? मैं वही बोल रहा हूँ कि 50 लाख जरा सड़कों की तस्वीर भी दिखा दी दर्शकों को, तो जानना चाह रहे हैं कितना भ्रष्टाचार राजधानी भोपाल की सड़कों को किया गया है। पब्लिक का पैसा है लेकिन गलत तरीके से खर्च कर रहे हैं। अब इस पे आप मीडिया, पब्लिक ये आवाज उठाएं, आपके माध्यम से पब्लिक के बीच पहुंचेगी तो हम लोग को मजबूत सड़कों की तस्वीर भी आपको दिखाना चाहेंगे। स्ट्रीट लाइट्स तो जाहिर सी बात है अभी दिन का वक्त है वो दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन रात की स्ट्रीट लाइट्स की तस्वीरें भी आपने देखी है। सड़कों की आप नजारा देख सकते हैं, पूरी तरीके से उखड़ी पड़ी हुई है। और अगर आप अलग अलग सड़कों की बात करेंगे, अलग अलग जगहों की बात करेंगे, तो फुटपाथ भी यहाँ पर पूरी तरीके से उखड़े पड़े हुए हैं। देखिए, लोग जाहिर सी बात है परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं जो परेशानियां होती हैं वो सबसे ज्यादा जो है जनता उसको फेस करती है। और जनता का भी यही कहना है, देखिए पूरी तरीके से साफ सफाई की अगर हम बात करें तो साफ सफाई भी नगर निगम की जो है गाड़ियां आती हैं, पूरी तरीके से एक रूल बनाया गया है कि सुबह गाड़ियां आएंगी, कचरा लेकर जाएंगी और राजधानी भोपाल को स्वच्छ बनाया जाएगा। लेकिन कचरा आप देख सकते हैं, पूरी सड़क पर यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है। सड़कों की तो बात छोड़िए, यहाँ पर जो है राजधानी भोपाल को पहले नंबर पे बताने की बात चली थी, लेकिन नगर निगम का इसकी ओर फिलहाल कोई सड़कों पर कचरा पड़ा हुआ है, सड़कों पर गड्ढे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है। अब्बास हफीज जी, एक बार फिर आपके पास आऊंगा। विपक्ष के नेता होने के नाते विपक्ष में आप हैं, क्या भूमिका कांग्रेस की रह जाती, जब क्योंकि जनता तो अंधेरे में सफर करने को मजबूर है, राजधानी भोपाल की स्ट्रीट लाइटें नहीं जल रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, विपक्ष की क्या भूमिका है? विपक्ष ने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था कि राजधानी भोपाल की पूरी बिजली गायब है, नगर निगम पैसे नहीं दे रही है बिजली विभाग को, आपस की लड़ाई के चलते बीजेपी सरकार के ना जनता को भुगतान करना पड़ रहा है, इसको आप जल्द से जल्द वापस मुहैया कराएं। तो उस वक्त क्या कहा था भूपेंद्र सिंह जी ने कि पर्याप्त सारी चीजें हैं हमारे पास और उसको हम सही कर रहे हैं, कुछ नहीं है। लेकिन फिर आता है दूसरा बयान गोपाल भार्गव जी का कि खजाने में गड्ढे हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी खुद तय कर ले आपस के अंदर समन्वय, और विपक्ष तो निरंतर ये मुद्दे उठाती रहेगी, भले ही कितने डाइवर्जनरी मुद्दे बीजेपी जनता के बीच में देते रहे। जनता अच्छे समझ गई है और जनता सबसे बड़ा विपक्ष बन के खड़ी हुई है बीजेपी की सरकार के साथ। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्बास हफीज जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। मालती राय जी आपका बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, अमितांश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन इन सब के बीच में अब देखना होगा कि आखिर राजधानी भोपाल की खस्ता हाल सड़कें कब तक ठीक हो पाती है, राजधानी भोपाल की स्ट्रीट लाइटें कब तक जल पाती है, चूंकि सड़कों पर कचरा है, सड़कें जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है, स्ट्रीट लाइट वहां पर राजधानी भोपाल में नहीं जल रही है, लोग 2 हफ्तों से अंधेरे में सफर कर रहे हैं और अब 1.5 करोड़ का टेंडर जारी कर दिया गया है फूल माला पहनाने के लिए। अब देखना होगा कि सरकार क्या कुछ यहां पर परिवर्तन करती है इस टेंडर में और कब तक जनता के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसों का सही उपयोग जो करना बंद कर दिया। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के